नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में जो है वो बात की थी हमारे क्रोमोसोम के बारे में, और आज हम बात करेंगे भाई साइटोस्केलेटन, और साथ में हम लोग सेंट्रोमीर भी आज हम लोग पढ़ लेंगे। तो कोशिका से संबंधित सभी कोशिकांग आज हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग कक्षा में नए हो, सबसे पहले तो अभी जाके जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कक्षा अगर पसंद आए तो लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और हाँ, आपकी जो ज़रूरतें हैं, जैसे कोई स्पेशल किसी टॉपिक पे आपको जो है क्लास लेनी है, तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं ज़रूर आपकी जो है समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो आज की कक्षा में शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, और पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कोशिकीय कंकाल, जिसको हम लोग साइटोस्केलेटन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन बोलते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। साइटोस्केलेटन के बारे में क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ सकते हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, कोशिकीय कंकाल, और कंकाल से अपना मतलब एक ढांचे से होता है। कोशिकीय कंकाल यानी कि एक ढांचा, कोशिका का एक ढांचा, जो क्या करता है, कोशिका की शेप को बनाए बनाए रखता है। कोशिका के बहुत सारे कार्य जो है वो ये करता है। जैसे अपना जो कंकाल है वो क्या कार्य करता है, हमारे शरीर के ढांचे को बनाए रखता है। तो हम लोग साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, केवल यूकेरियोटिक में उपस्थित होता है। तो आप लोग प्रोकैरियोटिक को भूल जाइए। प्रोकैरियोटिक में अपने कोशिकीय कंकाल नहीं पाया जाता है। डायरेक्ट आपको प्रश्न पूछ सकता है, साइटोस्केलेटन क्या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है? तो आप लोग बोलोगे भाई नहीं, साइटोस्केलेटन जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं, ओनली ऑन अपने यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। देखिए, इनके बारे में ये बात हमको ध्यान रखनी है, ये एक ऐसे तंतु में प्रोटीन होते हैं, यानी कि ये एक प्रकार से फाइबर प्रोटीन होते हैं। तंतु में प्रोटीन होते हैं, फिलामेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, कोशिका के आकार को बनाए रखने में, कोशिकीय गति और यांत्रिक सहयोग प्रदान करने में कार्य करते हैं। किसका किसका काम करते हैं? एक तो कोशिका के आकार को बनाए रखेंगे। भाई, अपना कंकाल है, यानी मेरे शरीर में कंकाल है। कंकाल तंत्र में आती क्या है? मुख्य रूप से हड्डियां। और हड्डियां क्या करती है? हमारी ऐसी शेप को बनाए रखती है। अगर हमारे इस शरीर में से हड्डियां निकाल दे तो क्या मुझे आधार प्रदान होगा? क्या मैं खड़ा हो सकता हूँ? नहीं हो सकता हूँ। जैसे प्रो अपने बात करें अमीबा की, तो अमीबा में किसी प्रकार की कोई हड्डी नहीं पाई जाती, तो क्या खड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो बात कर रहे हैं हम लोग यांत्रिक सहयोग प्रदान करने की, तो कौन करता है? कोशिका कंकाल। अगर गति भी, देखो, मैं बिना कंकाल तंत्रिके में चल नहीं सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ से कोई फलाने की दुकान पे भेजे तो मुझे चलने के लिए किसकी जरूरत होगी? कोशिकीय कंकाल, अपने कंकाल तंत्र की जरूरत होगी। उसी प्रकार से कोशिका की जो गति होती है, यांत्रिक सहयोग जो होते हैं, वो सब अपने या फिर आकार जो है वो प्रदान करते हैं। बेस आधार इसको जो है प्रदान करते हैं कोशिका को, वो अपने साइटोस्केलेटन करते हैं, कोशिकीय कंकाल करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। साथ में जो है, ये तीन प्रकार के कोशिका कंकाल होते हैं मुख्यतः। एक होते हैं सूक्ष्म तंतु, या इसको बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट। क्या बोलते हैं? माइक्रोफिलामेंट। ये 4 से 7 नैनोमीटर के होते हैं। जैसे एक्टिन हो गया अपना, क्या हो गया? एक्टिन। एक्टिन, ठीक है। हिंदी भी भाई, एक्टिन। एक्टिन हो गया। अब हम लोग देखें मध्य तंतु, तो मध्य तंतु को क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट। और इसकी जो अपने साइज होती है, ये होती है 8 से 10 नैनोमीटर। कितनी होती है? 8 से 10 नैनोमीटर। और हम लोग बात करें माइक्रो ट्यूबुल्स की, जो तीसरा भाग होता है इसका, उसको कहते हैं सूक्ष्म नलिकाएं या माइक्रो ट्यूबुल्स। और इसका जो है वो हमारे 25, लगभग 25 नैनोमीटर इसकी साइज होती है। क्या होती है? 25 नैनोमीटर इसकी साइज होती है। ठीक है, आपको समझ में आया साइटोस्केलेटन का कार्य? अपने कोशिका को गति प्रदान करता है, यांत्रिक सहयोग देता है, कोशिका के आकार को बनाए रखता है। तीन प्रकार के कोशिका कंकाल होते हैं, सूक्ष्म तंतु, मध्य तंतु, सूक्ष्म नलिकाएं। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखो, अब हम लोग तारक केंद्र के बारे में पढ़ते हैं। तारक केंद्र क्या होता है? देखिए, एक तारक केंद्र जो है वो एक प्रकार से झिल्ली रहित कोशिकांग का, किसी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, तो इसको
मेम्ब्रेन लेस ऑर्गन भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो पादप कोशिकाओं में तारक काई क्या होता है? एब्सेंट होता है। तारक केंद्र क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, कुछ निम्न वर्गीय पादपों में ये उपस्थित होते हैं, जैसे कि अपने कुछ निम्न वर्गीय पादपों में ये उपस्थित होंगे, जैसे पाइनस हो गया, अपने साइकस हो गया, बहुत सारे में होते हैं, है ना। लेकिन ये उच्च वर्गीय पादपों में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, उच्च वर्गीय पादपों में जो है वो एब्सेंट होते हैं। साथ में ध्यान रखो, ये तारक केंद्र जो है सूक्ष्म नलिकाओं का एक संगठन होता है, जो किसको, जो क्या करता है, जोड़े में पाया जाता है। यानी कि इसमें जो है जोड़े पाए जाएंगे, जिसे एक जगह नहीं पाया जाएगा, दो पाए जाएंगे एक साथ। ठीक है ना। एक नहीं पाया जाएगा, दो पाए जाएंगे, और दोनों ही क्या होंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत होंगे। कैसे होंगे? लंबवत होंगे। तो एक बार फिर से देखिए, झिल्ली रहित कोशिकांग है, सामान्यतः जंतु कोशिका में पाया जाता है। अगर कुछ अपवाद देख लें तो निम्न वर्गीय पादपों में भी पाया जाता है। उच्च वर्गीय पादपों में पूर्णतः एब्सेंट होता है। सूक्ष्म नलिकाओं का एक संगठन होता है ये, जो कि जोड़े में पाया जाता है, और जोड़ा कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है, एक दूसरे के लंबवत होता है। ठीक है, बात करें तारक केंद्र की, और जो तारक केंद्र है अपना, यानी कि सेंट्रोल जो है, सेंट्रियोल और साथ में अपने साइटोप्लाज्म, दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तारक काई का निर्माण करते हैं, सेंट्रोसोम का निर्माण करते हैं। तो सेंट्रोसोम का निर्माण कौन कौन करेगा? तारक केंद्र और कोशिका द्रव्य मिलके करेगा। अब इसकी संरचना को देखते हैं। तो संरचना, सबसे पहले ध्यान रखो, इसकी जो संरचना होती है वो बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है। ठीक है, काट व्हील के समान होती है। ठीक है, जिसमें जो है 9+2 का रेशो पाया जाता है। सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था पाई जाती है 9+2। कितनी? 9+2। तो 9 तो यहाँ जोड़े में होंगे, देखो 9 तो यहाँ क्या होंगे? जोड़े में होंगे, यहाँ पे जोड़े दिख रहे होंगे, 9 तो जोड़े में होंगे। ठीक है, और ये साथ में जो ये दो पाए जाएंगे अंदर, अंदर की ओर दो पाए, सॉरी, अंदर कोई किसी प्रकार की नलिकाएं नहीं पाई जाएगी, तो 9+0, सॉरी 9+0 की व्यवस्था में पाए जाते हैं। अगर इनके कार्य देखें तो देखिए, सबसे पहले मुख्य कार्य जो है, मेन कार्य, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तरकु तंतु का निर्माण करते हैं, जिसको स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। इसका निर्माण किसके द्वारा होगा? तारक काई के द्वारा होगा, या तारक केंद्र के द्वारा होगा। अब इसमें जो है स्व प्रतिकृति इकाई भी है ये, है ना, रेप्लिकेशन भी इसमें होता है। ठीक है, सेंट्रोल का रेप्लिकेशन 5 अवस्थाओं में होता है, ध्यान रखें, पश्य 5 अवस्थाओं में होता है। ठीक है, अब वापस से देखो कार्य क्या क्या। एक तो स्पिंडल फाइबर का निर्माण करेंगे, स्व प्रतिकृति इकाई है, रेप्लिकेशन जो है पश्य 5 अवस्थाओं में होती है। ठीक है, समझ में आया भाई? अब आगे बात करते हैं, और आगे बात करते हैं, देखिए शिला और फ्लैजिला के बारे में। देखिए, शिला और फ्लैजिला मुख्य रूप से एक गमनांक है। गमनांक है लोकोमोशन का कार्य जो है, ये लोकोमोशन ऑर्गेन नल्स है, जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाए जाएंगे। क्या करेंगे? ये लोकोमोशन का कार्य करेंगे। ठीक है, अब शिला और फ्लैजिला में क्या अंतर है, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, शिला और फ्लैजिला में क्या अंतर है? देखो, आकार में छोटे होते हैं शिला, जो शिला है, जो सीलिया है, वो क्या होते हैं? आकार में छोटे होते हैं, संख्या में अधिक होते हैं, दूसरी बात। और साथ में जो है एक साथ गति समन्वित करते हैं ये, है ना। साथ में जो है प्रचलन, अपने संवेदन, भोजन, संलग्नता में भाग लेते हैं। ठीक है, अब इधर देखें, सबसे पहले फ्लैजिला तो आकार में क्या होंगे? बड़े होंगे, और कुछ तो क्या होंगे? एक या कुछ, इतनी संख्या मतलब एक होती है, या तो या फिर कुछ एक से एक दो ज्यादा होगी, है ना, या दो होगी, तीन होगी, बस इतनी होंगी। और इसकी जो गति होगी वो स्वतंत्र होगी। इनकी गति कैसे होगी? समन्वित गति होगी। ठीक है, इनकी गति कैसे होगी? स्वतंत्र होगी, है ना। और ये जो है मात्र प्रचलन में संबंधित करते हैं, यानी लोकोमोशन में कार्य करते हैं ओनली। और अब जैसे सिलिया में देखें तो ये क्या करेंगे? प्रचलन भी करेंगे, लोकोमोशन भी करेंगे, संवेदन भी करेंगे, भोजन भी करेंगे, है ना। ये सब काम में किसके होंगे? सीलिया के होंगे। लेकिन फ्लैजिला की बात करें तो आकार में बड़े होंगे, कुछ होंगे एक होगा, या तो एक होगा, या फिर एक से अधिक संख्याओं में पाए जाएंगे। साथ में अगर बात करें इनकी जो गति हैगी, वो क्या होगी? स्वतंत्र होगी। साथ में अगर बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ लोकोमोशन में कार्य करते हैं। अब आगे बात करते हैं, देखो प्रोकैरियोटिस, प्रोकैरियोट्स के सिला व फ्लैजिला की जो है, सीलिया व फ्लैजिला की जो संरचना है वो सरल होती है। अर्थात क्या होंगे? ये 9+2 की जो है रेशो में पाए जाएंगे, 9+2। अब 9+2 जो नहीं पाए जाएंगे, सॉरी, 9+2 में प्रोकैरियोट्स में बात करें। अगर मैं बात करूँ यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में जो है ये 9+2 की रेशो में पाए जाएंगे यूकैरियोट्स में। तो ध्यान रखना, आपको यहाँ भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और मैंने जब इसके इन दोनों प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अंतर बताया था, तो इसके बारे में बताया था, रेशो के बारे में। ठीक है, अब ये भी जो है एक कार्ट व्हील के रूप से ही पाए जाएंगे। अब इसमें देखो, ये दो दो के जोड़े में पाए जा रहे हैं बाहर तो,
और 9 पाए जाएंगे टोटल, और अंदर क्या पाए जाएंगे, 2 पाए जाएंगे, कितने, 2। ठीक है, यानी कि 9 तो क्या होंगे, डबल में होंगे, और 2 क्या होंगे, सिंगल में होंगे। ठीक है, अब देखिए आपकी जो है कोशिका ऑर्गन की जो है अब तक की कक्षाएं सब कुछ समाप्त हो चुकी है ना। तो हम लोग इसकी एक कक्षा लेके आएंगे जिसमें हम लोग इनके इससे बनने वाले प्रश्न, और आज दिन तक जितने प्रश्न जो है सेल बायोलॉजी में फर्स्ट ग्रेड में बने हैं, फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहा हूँ और सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में अब तक के जितने प्रश्न बने हैं वो मेरे पास पड़े हैं, तो वो मैं लेके आऊँगा। साथ में हम लोग जितने भी एलन की सीट्स है उसके 50 से 100 प्रश्न बनते हैं अपने अपने सेल बायोलॉजी में, तो वो प्रश्न भी हम लोग यहाँ चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए राम राम सा।